ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे भगवान श्री कृष्ण भगवत प्राप्ति वाले पुरुष के लक्षण, जो भगवत तत्व को उपलब्ध हो चुका है, भगवत स्वरूप को प्राप्त हो चुका है, उस महापुरुष के लक्षण क्या हैं, यह कल के प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे। और गीता दर्शन का 15वें अध्याय का 5वां श्लोक था। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्ति कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगैर गच्छन्त्यमूढ़ा पदमभयम तत्। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नष्ट हो गया है मान और मोह जिनका, जित संग दोषा, जीत लिया है आसक्ति रूप दोष जिसने, अध्यात्म नित्य, जो नित्य निरंतर उस परमात्मा के स्वरूप में स्थिति है जिनकी, नित्य निरंतर परमात्मा के स्वरूप में स्थिति है जिनकी, विनिवृत्ति कामा, अच्छी प्रकार से नष्ट हो गई हैं सभी कामनाएं जिनकी, ऐसे सुख और दुख द्वंद्वई, सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त हुए हैं, विशेष रूप से मुक्त हो गए हैं। जो ऐसे ज्ञानी जन, वह ज्ञानी जन अव्ययम पदम गच्छन्ति, वह ज्ञानी जन उस अविनाशी परमात्मा पद को प्राप्त होते हैं। जो परमात्मा पद को प्राप्त हो गए हैं, उनका लक्षण क्या है? तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं बताते हैं, उनका लक्षण है मान मोह से रहित, संग दोष से मुक्त, परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थित रहने वाले, समस्त कामनाओं से मुक्त, समस्त द्वंद्वों से मुक्त। आप देखेंगे, मैं आपको कल बता रहा था, अन्य शास्त्रों में भी इसका सुंदर विवेचन है। सर्वमिदं अहम च वासुदेवः, जिनकी वृत्ति ऐसी हुई कि यह सब कुछ, यह संपूर्ण जगत और मैं सब वासुदेव का ही स्वरूप है। वह अध्यात्म रतिर आसीनः, वह परमात्म स्वरूप में स्थित है। अध्यात्म रतिर आसीनः पूर्ण पावन सनातन है, वो पूर्ण पवित्र हैं और वो पूर्ण सनातन तत्व को प्राप्त है। समाधिस्थ आत्मकाम, आप्तकामो, पूर्णकाम, निष्कामो, जीर्णकाम, ऐसा जो समाधिस्थ तत्समाधानम समाधि तत्नाम परमात्मा का, अपने आप को उस परमात्मा में समाहित कर देना, डुबो देना, मिला देना, एक कर देना, यही समाधि है। तो जिन्होंने उस परमात्मा में अपने आप को मिला दिया, ब्रह्म के साथ एकता कर ली, परमात्मा के साथ एकता कर ली, उस एक ही भाव में स्थित महापुरुष समाधिस्थ हैं। और आत्मकाम, वह आत्मकाम है,
किसी अन्य की कामना नहीं करते, केवल प्रभु की कामना। और जो प्रभु की कामना होती है, स कामो कामो न भवति, वो कामना कामना नहीं होती। क्योंकि ब्रह्मानंदे निमग्नस्य विषय आसान तद भवेत। जो ब्रह्मानंद में, ब्रह्म के आनंद में, परमात्मा के आनंद में डूब जाते हैं, उन्हें विषय की आशा नहीं होती। भक्तों की महिमा देखिए आप। मीरा गिरधर गोपाल के आनंद में डूब चुकी थी। अब उसे क्या चाहिए? जितना भी राजपाट है, भोग विलास है, कुछ नहीं, सबको त्याग दिया, समस्त कामनाओं से मुक्त। प्रहलाद राम जी के परम भक्त, समस्त कामनाओं से मुक्त। हिरण्याकश्यप उन्हें अपने राज्य से निकाल सकता है, उन्हें शरीर से जुदा कर सकता है मार के, लेकिन इतनी ताकत नहीं है। क्योंकि जिस पर भगवान मेहरबान हो, गुरु मेहरबान हो, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो ब्रह्मानंदे निमग्नस्य विषय आसान तद भवेत। जो ब्रह्मानंद रूपी रस में डूब जाते हैं, उन्हें विषयों की आशा नहीं रहती, विषयों से मुक्त हो जाते हैं। और ये महीना कौन सा चल रहा है? माघ मास। कौन सा चल रहा है? माघ मास, माघ का महीना। इसमें संत संदेश देते हैं, माह अरे मनमार बने मत सैमर को छुआ। ये माह का महीना है, इसमें अपने मन को मार लो। सेमर का शुआ, सेमर वृक्ष पर जो फली आती है उसमें घुआ होता है, और वो उस सुंदर फल को समझ कर ये सुंदर फल है और उसी में आसक्त होता है, फिर उसमें चोंच मारता है, पता चलता है कि इसमें तो घुआ है, फिर छोड़ देता है। उसका पेट नहीं भरता, उसकी तृप्ति नहीं होती। इसी प्रकार से ये संसार इसी तरह का है, इसमें कहीं भी सुख नहीं है। सुख है तो केवल परमात्मा में है। संसारी जीव करते क्या है? यही तो करते हैं, सब भोगों में चोंच मार मार के और छोड़ देते हैं, बाद में हाथ मलते हैं, हाथ कछु नहीं आया, कुछ भी हाथ नहीं आता। यह संसार फूल सेमर को शुआ देख लो भाया, और मारी चोंच रुई जन निकली, सिर धुन धुन पछताया, हाथ कछु नहीं आया। संसार की लीला यही है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आप्त काम चाहिए, पूर्ण काम। तो जो पूर्ण काम होते हैं वो निष्काम होते हैं, कामनाओं से रहित होते हैं। सर्व कामान परित्यज्य अद्वैते परमे स्थिति। वह सभी कामनाओं का परित्याग करके अद्वैते परम स्थिति, उनकी जो स्थिति होती है वो अद्वैत में होती है। अद्वैत में अर्थात वो अपने आप को परमात्मा में इस तरह समर्पित कर देते हैं कि वह और नहीं, मैं और नहीं। हाँ, यह आज है उकदा हम पे खुला, तू और नहीं, मैं और नहीं। परमात्मा को कह देते हैं, हे प्रभु आप और नहीं हैं और मैं और नहीं। परमे स्थिति, क्योंकि उनकी परमात्मा में ऐसी स्थिति होती है कि वो अद्वैत सिद्ध हो जाता है उन्हें। क्यों? हृदयात परित्यज्य सर्व वासन पंक्तया, वो अपने हृदय से सभी वासनाओं का परित्याग कर देते हैं। मनुष्य बंधता तो वासनाओं में ही है,
वासनाओं से ही अनेकताओं में बनता है। बद्धो ही वासना बद्धा, वासनाओं में बंध जाना ही तो बंधन है। मोक्ष स्यात् वासना क्षय, और वासनाओं से मुक्त हो जाना ही मुक्ति है, मोक्ष है। तो सर्व वासन मांडुक्य उपनिषद में कहा, हृदयात् संपरित्यज्य, हृदय से त्याग कर, समान रूप से त्याग कर। सर्व वासन पंक्तया, सभी वासनाओं का परित्याग कर देता है। और जब सभी वासनाओं का परित्याग कर देता है तो एक ही वासना होती है उसकी, परमात्मा स्वरूप को प्राप्त करने की। तो अमृतत्वं स माप्नोति, अमृतत्वं समाप्नोति, जिसने सभी वासनाओं का परित्याग किया वो अमृतत्व परमात्मा को प्राप्त, जो अमृत स्वरूप परमात्मा है और उस परमात्मा को प्राप्त होता है। और कब होता है? यदा कामात् प्रवच्यते, वह अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त तब होता है जब वह सभी कामनाओं से मुक्त हो जाता है। यदा सर्व कामात् प्रमुच्यते, जिस काल में वह सभी कामनाओं से मुक्त हो जाता है उस काल में अमृतत्वम आपनोति, उस अमृत स्वरूप परमात्मा तत्व को प्राप्त कर लेता है। सर्वद्वंद्वै विनिर्मुक्तो हो, नारायण पुराण उपनिषद में का सब सर्वद्वंद्वै विनिर्मुक्त, वो सभी द्वंद्वों से मुक्त होता है। सुख दुख आदि द्वंद्व से, मान अपमान आदि द्वंद्व से, लाभ हानि आदि द्वंद्व से, यश अपयश आदि द्वंद्व से, जन्म मरण आदि द्वंद्व, सभी प्रकार से वो द्वंद्वों से मुक्त होता है। और द्वंद्वों से मुक्त होने के कारण ब्रह्मण्येव अवतिष्ठते, वो ब्रह्म में ही स्थित रहता है, परमात्मा स्वरूप में ही स्थित रहता है। बड़ा सुंदर है यह ज्ञानी की स्वरूप स्थिति है। और उस ज्ञानी का ही लक्षण भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। सर्वद्वंद्वै विनिर्मुक्तो, वो सभी द्वंद्वों से मुक्त होता है, इसलिए वो ब्रह्म में स्थित होता है। और सर्व वासन परित्यज्य, सभी प्रकार की वासनाओं का त्याग कर देता है, इसलिए वह परमात्मा स्वरूप में अमृतत्वम आपनोति, क्योंकि सभी कामनाओं से मुक्त होता है। वो ऐसा जो ज्ञानी है, नित्यम विभुम सर्वगतम सुसूक्ष्मम तद अव्ययम, वह नित्य स्वरूप परमात्मा को प्राप्त होता है, वह व्यापक स्वरूप परमात्मा को प्राप्त होता है, वह सर्वगत, सब जगह सर्व में अनुस्यूत, सभी के अंदर पुरोया हुआ जो परमात्मा है पर दिखता नहीं अज्ञानियों को, उस तत्व को प्राप्त होता है जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। वो है जो अविनाशी तत्व है। वेद में कहा सूक्ष्मात सूक्ष्मतरम नित्यम स तुमेव तत्, ये सबको उपदेश दिया वेद ने। जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म परमात्मा है वह तुम हो, वही तुम हो, वह तुम हो, तुम ही वह हो। स तुमेव तत्, वही परमात्मा तुम हो। और ऐसे परमात्मा स्वरूप को प्राप्त करने के बाद साधक भूयस्ते न निवर्तन्ते, उस परमात्मा स्वरूप को प्राप्त करने के बाद साधक दोबारा संसार में लौट करके नहीं आते, ऐसा कठोपनिषद का महावचन है।
भूयस्ते न निवर्तन्ते परावर विदो जना। जो परमात्मा स्वरूप को जान लेते हैं और उसी में स्थित हो जाते हैं, वो दोबारा संसार में लौट कर नहीं आते। वो परमात्मा स्वरूप कैसा है? क्या वह सूर्य के प्रकाश से देखा जा सकता है? क्या वह अग्नि के प्रकाश से देखा जा सकता है? क्या वह चंद्रमा के प्रकाश से देखा जा सकता है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन ये सब वहां नहीं पहुंचते। न सूर्य पहुंचता है, न सूर्य का प्रकाश पहुंचता है, न अग्नि का पहुंचता है, न चंद्रमा का पहुंचता है। वो तो इन सभी प्रकाशों से परे है। न तदभासते सूर्यो न शशांको न पावकाः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन सुनो, न तदभासते सूर्यो, वहाँ सूर्य वह स्वयं प्रकाश स्वरूप है और स्वयं प्रकाश स्वरूप उस परमात्मा पद को सूर्य प्रकाशित नहीं करता। सूर्य प्रकाशित नहीं कर सकता, न शशांक उस परमात्मा पद को न चंद्रमा प्रकाशित कर सकता है, न पावक उस परम पद को, उस परम प्रकाश स्वरूप को न चंद्रमा प्रकाशित कर सकता है। वह परम पद है क्या? बोले यदि गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वह पद वह है कि जिसमें प्रवेश करने के बाद फिर दोबारा संसार में लौट करके नहीं आते। ज्ञानी जन, जो ज्ञानी जन हैं, जो आत्मज्ञानी हैं, जिसके लिए 15वें अध्याय के 5वें श्लोक में आपको पूर्व में संकेत कर रहे थे, ज्ञानियों का लक्षण बता रहे थे, आत्मज्ञानियों का। वो दोबारा संसार में लौट कर नहीं आते। भूयस्ते न निवर्तन्ते यद गत्वा। जिस परम पद में प्रवेश करने के बाद, जिस परम पद को प्राप्त होने के बाद मनुष्य पीछे संसार में लौट कर नहीं आते, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वही मेरा परम धाम है। और हम चाहते क्या है? सभी परमात्मा के परम धाम को प्राप्त करना। तो परमात्मा के परम धाम को तभी प्राप्त हो सकते हैं जब हम मान और मोह का परित्याग करेंगे, संसार में सभी प्रकार की आसक्तियों का परित्याग करेंगे, अध्यात्म तत्व में नित्य स्थित रहेंगे, अध्यात्म स्वरूप में नित्य परमात्मा स्वरूप में तृप्त रहेंगे, समस्त कामनाओं से मुक्त, समस्त द्वंद्वों से मुक्त होंगे। और समस्त द्वंद्वों से मुक्त होंगे तब हम उस अविनाशी पद को प्राप्त कर सकेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हुए पद ज्योतिषाम तज्ज्योति, वह पद तो ज्योतियों का भी महान ज्योति है। वेदों में साफ कहा, सुंदर कहा, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम। न वहाँ सूर्य के प्रकाश की पहुँच है, न चंद्रमा के, न तारागणों की किसी की पहुँच नहीं। न वहाँ विद्युतो भांति, न वहाँ बिजली की पहुँच है, बिजली का भी प्रकाश वहाँ नहीं। कुतो अग्नि, तो इस अग्नि की सामर्थ्य क्या है उसे प्रकाश करने की? अग्नि कहाँ सामर्थ्य कर गई? भांतम अनुभाति सर्वम। अरे भाई, ये साधन उसको प्रकाशित नहीं करेंगे, परंतु ये सब जो प्रकाशित होते हैं वह सब उसी परमात्मा से प्रकाशित हो रहे हैं, उसी परम पद से प्रकाशित हो रहे हैं।
तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। ये सबको प्रकाशित करने का जो लक्षण है वो परमात्मा का ही लक्षण है। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, उसका जो लक्षण है सब जगह दिखाई दे रहा है। महापुरुष कहते हैं, हाथों बिनिया पहाड़ बनाए, सुंदर फूल खिलाए हैं, जिसने सूरज चांद बनाए, तारे खूब सजाए हैं। हाथों बिनिया पहाड़ बनाए, हाथों बिनिया पहाड़ बनाए, चंद्रमा, सूर्य, तारागण उसी से प्रकाश से प्रकाशित है। वह एक ऐसा परम पद है, वेद कहता है कि उस परम पद को प्राप्त करके न स पुनरावर्तते, न स पुनरावर्तते, न स पुनरावर्तते। छांदोग्योपनिषद। उस परम पद को प्राप्त करने के बाद साधक दोबारा संसार में लौट कर नहीं आते, दोबारा संसार में लौट कर नहीं आते, दोबारा संसार में लौट कर नहीं आते। वो ऐसा परम पद है। तद विष्णु परमम पदम, कठोपनिषद के ऋषि कहते हैं उसी को विष्णु पद कहते हैं। अरे नारायण पद कोई दूसरा नहीं है, विष्णु पद कोई दूसरा नहीं है। वेद कहता है तद विष्णु परमम पदम, वही विष्णु भगवान का परम पद है, उसी को तो प्राप्त करना है। अब उन्हें चाहे विष्णु कह दो, चाहे नारायण पद कह दो, चाहे विष्णु पद कह दो, चाहे राम पद कह दो, कृष्ण पद कह दो, वासुदेव पद कह दो, हैं, चाहे शिव पद कह दो, प्रवेश उसी में करना है। सब एक ही है, नाम अनेक एक श्रीकंता, नाम अनेक हैं और वह श्रीकंता लक्ष्मी के जो स्वामी हैं वो एक हैं। वही उसी परमात्मा स्वरूप की भगवान बात करते हैं। इसलिए यहाँ जितने मतमतांतर हैं, संप्रदाय, सब बेकार हैं। केवल एक ही संप्रदाय है, वो यही संप्रदाय है, तद विष्णु परमम पदम। वह परम पद ही संप्रदाय है। सारे संप्रदायों का समावेश इसी में है। किसमें है? कि जिस पद को प्राप्त करके दोबारा संसार में नहीं आती, इसी में है। जिस विष्णु पद को प्राप्त करके दोबारा संसार में नहीं आते, सबका समावेश इसी में है। जिस वासुदेव परम पद को प्राप्त करके दोबारा संसार में नहीं आते, सम्मतों का समावेश इसी में है। जिस ब्रह्म पद को प्राप्त करके संसार में लौटते नहीं, सबका समावेश इसी में है। भगवान कहते हैं जिस परम धाम को प्राप्त करने के बाद फिर संसार में लौटना नहीं आता। यहाँ सारे मतों का समन होता है, सारे संप्रदायों का समन होता है। गीता एक ऐसा ग्रंथ है, ये अनमोल रतन है। इसको सुनना, इसको समझना और अपने श्रेय को प्राप्त करना, ये बड़ा सुंदर है। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा और आपको भी अच्छा लगता होगा। आओ मैं आपको एक पद सुनाता हूँ, बड़े प्रेम से श्रवण करेंगे। हमें निज धर्म पर चलना, सबका यही धर्म है जो आज के प्रसंग में आपको समझाया है। पक्का समझ लीजिए इसे। आप इस धर्म से भाग नहीं सकते, आप इस धर्म से विचलित नहीं हो सकते। आप कितने ही बाचाल हों, बने रहो बाचाल, लेकिन आना आपको यहीं पड़ेगा। तद विष्णु परमम पदम, इसी पद को प्राप्त करना पड़ेगा, क्योंकि यह हमारा निज धर्म है। जो परम पद है परमात्मा स्वरूप का, भगवान ने कहा कि वह मेरा परम पद है, तो मेरा परम पद है, उसी परमात्मा पद को प्राप्त करना है। यह मेरा निज धर्म है प्राप्त करना। और यह गीता हमें सिखाती है
गीता के सम ज्ञान नहीं, मंत्रण प्रेम समान, शरणागत सम सुख नहीं, देवन कृष्ण समान। सारे ग्रंथ धर्म संप्रदायों की बात कहते होंगे और करते होंगे, परंतु गीता समस्त संप्रदायों का एक मूल केंद्र है, समस्त मतों का एक मूल केंद्र है। और इस गीता का श्रवण करना सार्वभौम है। इस गीता का ज्ञान सार्वभौम है। क्यों? हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज गीता जी, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज गीता जी। सदा शुभ आचरण करना बताती रोज गीता जी, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज गीता जी। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज गीता जी, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज गीता जी। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, उन्हें सुख से किनारे पर लगाती रोज गीता जी, उन्हें सुख से किनारे पर लगाती रोज गीता जी। कहीं छवि श्याम की बाकी, कहीं अर्जुन की है झांकी, कहीं छवि श्याम की बाकी, कहीं अर्जुन की है झांकी। हृदय आनंद झूले पर, हृदय आनंद झूले पर झुलाती रोज गीता जी, हृदय आनंद झूले पर झुलाती रोज गीता जी। हमें शुभ आचरण करना सिखाती रोज गीता जी, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज गीता जी। ज्ञान गीता की कुंजों में बना मंदिर हमारा है, ज्ञान गीता की कुंजों में बना मंदिर हमारा है। जहाँ प्रभु प्रेम का दर्शन कराती रोज गीता जी, जहाँ प्रभु प्रेम का दर्शन कराती रोज गीता जी। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज गीता जी। सभी वेदों के सागर में, कभी वेदों के सागर में, कभी गीता की गंगा में, कभी वेदों के सागर में, कभी गीता की गंगा में। कभी रस भक्त में मन को, कभी रस भक्त में मन को डुबाती रोज गीता जी, कभी रस भक्त में मन को डुबाती रोज गीता जी। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज गीता जी, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज गीता जी। सफल जीवन बनाने को पढ़ो तुम रोज गीता जी, सफल जीवन बनाने को पढ़ो तुम रोज गीता जी। गुरु जी की यही आज्ञा, सफल जीवन बनाने को पढ़ो तुम रोज गीता जी, सफल जीवन बनाने को
पढ़ो तुम रोज गीता जी, गुरु जी की यही आज्ञा। सुनो तुम रोज गीता जी, गुरु जी की यही आज्ञा। सुनो तुम रोज गीता जी, गुरु जी की यही आज्ञा। सुनो तुम रोज गीता जी, गुरु जी की यही आज्ञा। सुनो तुम रोज गीता जी, क्योंकि हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज गीता जी। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज गीता जी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। आज के प्रसंगत आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से गीता दर्शन पर सुंदर भाव श्रवण किए, इसके लिए हम बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। आपको अच्छे लगे इनको सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। इन शब्दों के साथ ही आप सभी की परम पावन श्री चरण कमलों में सादर प्रणाम करते हुए ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।